हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पार्ट 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके अलग अलग केसेस और क्वेश्चंस के साथ सारी चीजें कवर हो जाएंगी इसके अंदर। और ये जो वर्कशीट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि है सुनील पांडा 2021-2022। तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाके क्लास आप डेली बेसिस पे जो नोट्स आते हैं, वहां पे डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है यूट्यूब चैनल पे अकाउंट इको बीएसटी 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और ये ग्रुप में आप जाकर डेली नोट्स आप ले सकते हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको, चाहे बीएसटी का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ड्राइंग्स है क्या और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्यों करते हैं कैलकुलेशन। देखो, मतलब कि जो ओनर है यानी पार्टनर्स, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स ही ओनर होते हैं। तो पार्टनर ने प्राइवेट यूज के लिए यानी कि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा निकाला, यानी फर्म से जो पैसा प्राइवेट यूज के लिए निकाला, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अगर यही पार्टनर बिजनेस से पैसा ना निकाल के बैंक से या किसी और से अगर लोन लेता, तो उसे उस पे ब्याज देना पड़ता। तो अगर वो बिजनेस से पैसे निकाल रहा है तो बिजनेस को भी उसे क्या पे करना पड़ेगा, ब्याज पे करना पड़ेगा। पार्टनर क्या करेगा, बिजनेस को ब्याज भरेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या, ए बी सी तीन पार्टनर है, कभी बी ने पैसे निकाल लिए अपने प्राइवेट यूज के लिए, घर का किराया भरने के लिए, सी ने गाड़ी लेने के लिए पैसे निकाल लिया, ए ने घर लेने के लिए पैसे निकाल लिया। ऐसे तो कोई भी बिजनेस से कुछ भी पैसे निकालता चला जाएगा। तो लड़ाई होगी इन तीनों को, तूने क्यों निकाला बिजनेस से पैसा, तूने क्यों निकाला बिजनेस से पैसा प्राइवेट यूज के लिए। तो इसीलिए रूल ये है कि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस से कुछ भी पैसे पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उससे उसको ब्याज भरना पड़ेगा। और अगर डीड में लिखा हुआ है जितना परसेंट उतना परसेंट ब्याज भरना पड़ेगा, पार्टनर भरेगा बिजनेस को। और अगर डीड में नहीं लिखा है तो क्लास कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से नहीं लिया जाएगा। अगर डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट इन ड्राइंग, ये मैं पार्ट 2 के अंदर बता चुका हूं। तो इसीलिए क्लास हम क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, यानी कि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मैं डैम श्योर हूं कि आप वीडियो एंड तक देखना, क्लास लगभग 30 मिनट्स की वीडियो होगी और एंड तक आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। अगर पूरा समझ आ जाए, एंड तक देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना। फिर अगर आप अच्छा लगे, डैम श्योर अच्छा लगेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हो। इसी तरीके से हम अकाउंट्स इको बीएसटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ओके, चलो आते हैं केस 1 पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग केस है। तो हम अभी बात करें केस नंबर 1 पे। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग या डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन, देखो पार्टनर ने किस तारीख को पैसा निकाला, किस डेट को पार्टनर ने पैसा निकाला, अगर आपको ये डेट गिवन है तो आप इंटरेस्ट उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, पार्टनर ने जिस तारीख को पैसा निकाला उस तारीख के बाद से ईयर एंड तक जो भी टाइम बचेगा आप उस टाइम पीरियड का ब्याज निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट जैसे आप निकालते थे ना छोटी क्लासेस में, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, अमाउंट इंटू रेट इंटू मंथ बाई 12 या टाइम फैक्टर जो भी है। तो यानी कि पहला केस क्या है, बहुत सिंपल। अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉन दे रखा है कि आपने पैसा किस तारीख को निकाला है, तो आप उस डेट के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। एग्जाम्पल, ए विड्रॉन ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। ए ने 50,000 रुपए विड्रॉ किया है कब, 1 अक्टूबर 2019, यानी 1 अक्टूबर 2019 को ए ने 50,000 विड्रॉ किया फॉर प्राइवेट यूज यानी कि पर्सनल यूज के लिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% ईयर एंड 31 मार्च 2020। साल जो खत्म होता है आपका 31 मार्च को खत्म होता है, पैसा निकाला 1 अक्टूबर को। तो मुझे बताओ, अगर 1 अक्टूबर को पैसा निकाला तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने उसने पैसा बिजनेस का यूज किया, 6 महीने। तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, टोटल ड्राइंग है 50,000, रेट है 6% का, और कितने महीने के लिए पैसा निकाला है, 6 मंथ के लिए। तो 50,000 का 6% आप निकालोगे जो कि बनता है कितना, 3,000 रुपए। और 6/12 का मतलब तो आधा होता है, तो बनेगा 1,500। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हो। एक बार आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को सीख गए, फिर आप यही चीज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बाई साइड लिखोगे। आपको फॉर्मेट तो पता ही होगा, अप्रोप्रिएशन के बाई साइड बाय नेट प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। तो उसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख सकते हो, कितना अमाउंट आएगा, 1,500 का। ओके, तो ये सिंपल केस है। तो अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉन दे रखा है कि पार्टनर ने किस तारीख को पैसे निकाले हैं, तो आप उस डेट के अकॉर्डिंग पैसा निकाल सकते हो, उस डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आगे इंटरेस्ट ड्राइंग, टोटल अमाउंट, टोटल ड्राइंग कितना है इतना इंटू रेट इंटू जो भी जितने महीने के लिए पैसा निकाला है। अगर ये 6% पूरे साल का है तो हमने सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा निकाला, तो हम 6 महीने का 1,500 रुपये ब्याज बनेगा। सेकेंड केस,
अगर डेट ऑफ विड्रॉ नहीं देखा, बेटा सबसे ज्यादा यूज होने वाला केस यही है और सबसे ज्यादा बच्चे गलती भी इसी केस में करते हैं। आज आपको लगेगा सर इसमें मिस्टेक मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप धीरे धीरे टाइम के साथ आप भूल जाते हो और इस क्वेश्चन में आप गलती कर बैठते हो कि अगर आपको ये तो बोला है कि साल में विड्रॉ किया है, लेकिन किस डेट को विड्रॉ किया है अगर ये नहीं बोला है, यानी पार्टनर ने किस तारीख को पैसा निकाला है प्राइवेट यूज के लिए, अगर आपको ये नहीं गिवन है, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। तो आपको जो ब्याज निकालना है, जो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, वो 6 महीने के लिए करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल, ए विड्रॉन ₹25,000 इन अ ईयर। ए ने क्लास क्या किया है, 25,000 रुपए निकाला है 1920 फॉर प्राइवेट यूज, यानी कि पर्सनल यूज के लिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम ईयर एंड 31 मार्च। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने डेट आपको नहीं दी है, बस ये बोला है कि ईयर 1920 या 2021 जो भी ईयर है, उस ईयर में इन्होंने क्या किया है, 25,000 रुपए निकाले हैं। ए ने 25,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ किया है, लेकिन ये नहीं गिवन है कि भैया किस तारीख को विड्रॉ किया है, डेट नहीं गिवन है। तो मेजर बच्चे जो गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो सीधा क्या करते हैं, जो अमाउंट निकाला है 25,000 रुपए, उसका सिंपल 6% निकाल देते हैं और आंसर लिख देते हैं। बेटा नहीं, अगर कभी भी आपको डेट ऑफ विड्रॉ नहीं दिया हुआ है कि पार्टनर ने किस तारीख को पैसे निकाले हैं, वो अगर आपको नहीं दिया गया है कि पार्टनर ने किस तारीख को पैसे निकाला है, तो आप क्या करते हो, 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कितने महीने का, 6 महीने का, ध्यान रखना। देन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ इफ डेट ऑफ विड्रॉ इज नॉट गिवन। अगर आपको ये नहीं दिया गया है कि पार्टनर ने पैसे कब निकाले हैं, तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जो कि बनेगा 750। क्लियर है यहाँ तक, 750 रुपए जो है वो ब्याज बनेगा। तो आई होप आपको दो केस अच्छे समझ आ गया होगा। पहला केस, अगर आपको डेट दिया गया है तो आप डेट के हिसाब से निकाल लो। दूसरा केस, अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉन नहीं दिया गया है तो आप 6 महीने का निकाल लो। और तीसरे केस पे आते हैं क्लास। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। और देखो मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ। मैंने अकाउंट्स का चैप्टर 1 पूरा फिनिश कर दिया, हम अकाउंट्स के चैप्टर 2 पे हैं, बिल्कुल मिड स्टेज पे आ चुके हैं हम इसके। और इको में भी नेशनल इनकम पूरा फिनिश होने वाला है क्लास, 1-2 क्लास और लगेंगी उसकी। और बिजनेस में हमने मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर तो फिनिश कर ही दिया है। तो देखो आपका टिल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दूं। बस डेली बेसिस पे आप एक कोई भी चैप्टर उठा के देखो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप पूरा का पूरा 2022 सेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पढ़ सकते हो, जो आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाता है। थर्ड केस में क्या है, व्हेन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज नॉट गिवन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर एनम वर्ड नहीं दिया गया है, जो ये पर एनम है ये आपको नहीं दिया गया है, देन इग्नोर टाइम फैक्टर। व्हेन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज नॉट गिवन, अगर आपको पर एनम नहीं दिया गया है तो आप टाइम फैक्टर इग्नोर करोगे। टाइम फैक्टर क्या होता है, जो मंथ बाय 12 करते हैं ना, कितने महीने का वो। अच्छा, एक चीज मेरी बात ध्यान से समझना। एक बच्चे ने पूछा सर अगर डेट में विड्रॉ किया हो, डेट दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे। मान लो क्लास उसने 15 अगस्त को पैसे विड्रॉ किया है, तो 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक आप देखना डेट कितना होता है। 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक दिन गिनना, ठीक है, कि अगस्त में कितने दिन बचे, 15 तारीख से लेकर 15 को भी काउंट करना, मार्च की 31, फरवरी की 28, और ठीक है जनवरी की 31, दिसंबर 31। तो इस तरह से डेट काउंट करके अपॉन 365, ठीक है, जो भी डेट होगी अपॉन 365, लीप ईयर तो है नहीं, 21-22 चल रहा है, तो डेट अपॉन 365 लिख देना, जो मंथ बाय 12 हम कर रहे हैं ना अभी वो। बट हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, थर्ड केस बहुत कम यूज होता है, बट यहाँ पे 100 में से 99 बच्चे गलती कर बैठेंगे, तो मैंने इसको डाला है अपने केस के अंदर, इंक्लूड किया है। तो जब भी आप रेट देखते हो ना, ऐसे लिखा रहता है 6% पर एनम, 12%। देखो रेट के आगे हमेशा ये पर एनम लिखा रहता है, मतलब साल का 6%, साल का 12%। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको रेट के आगे पर एनम ना लिखा गया हो, सिर्फ लिखा हुआ 6%, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है। आपने टाइम फैक्टर लेना ही नहीं है, सीधा अमाउंट लो इनटू रेट कर दो, खत्म बात। ए ने विड्रॉ किया 50,000, है ना, 1 अक्टूबर। तो बच्चा कहता है यार 1 अक्टूबर को निकाला है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो ब्याज निकालता है 6 महीने का, है ना, प्राइवेट यूज के लिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब यहां पे इन्होंने कहीं भी 6% के आगे पर एनम नहीं लगाया। जब इन्होंने पर एनम नहीं लगाया है, तो यानी कि 6% पूरा का पूरा इकट्ठा है। कोई ऐसा नहीं है कि 6% आपका पूरे साल का है तो आप 6 महीने का निकालो, नॉट नॉट एट ऑल। यहाँ पे 50,000 और उसका सीधा निकालना है 6%, जो कि कितना बन जाएगा क्लास, 3,000। सिंपल, 50,000 उसका 6%, जो कि कितना बन जाएगा डायरेक्टली 3,000। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट हो जाएगा। 50,000 का 6% आपने सीधा निकालना है, जो कि बनता है
₹3,000। ओके, आपने टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है, क्यों? क्योंकि इसमें डेट ऑफ विड्रॉन आपको गिवन, सॉरी, इसमें परसेंटेज जो है उसमें पर एनम आपको गिवन नहीं दिया गया है। 3 केस एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, तीनों केसेस को बताओ। पहला केस, अगर आपको डेट दिया गया है तो आप डेट के बाद से टाइम कैलकुलेट कर लो और आप नॉर्मल उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट निकाल लो। अगर आपको डेट नहीं दिया जाता, सिर्फ बोला इस साल पैसा निकाला है, इस साल पैसा निकाला है, तो आप 6 महीने का ब्याज लगाओगे। थर्ड केस, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम जो वर्ड है ये आपको नहीं दिया गया है, तो आपको टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है, तो आपने टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करना है। फोर्थ केस, व्हेन पार्टनर्स विदड्रॉ एन इक्वल अमाउंट। अब यहाँ पे 4, 5, 6 केस जो है बहुत अच्छे से समझना क्लास, यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, अगर आप याद नहीं भी कर पाते तो मैं आपको पूरा का पूरा विद लॉजिक ट्रिक्स के साथ फॉर्मूले के साथ सिखा दूंगा, डोंट वरी। केस 4 पे आते हैं क्लास, केस 4 पे, व्हेन अ पार्टनर विदड्रॉ एन इक्वल अमाउंट। सबसे पहली बात कि वो इक्वल अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है, ठीक है, इन एवरी मंथ, हर महीने। सबसे पहली बात क्या है, आप देखना 3 सर्कल बना रहा हूं मैं। पहली बात, यहाँ पे इक्वल अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है ना, मतलब 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, जो भी अमाउंट है वो इक्वल है हर महीने। जनवरी में 5,000, फरवरी में 5,000, मार्च में 5,000, अप्रैल में 5,000, मई में 5,000, हर महीने। और टिल 12 मंथ्स, ऐसा नहीं कि सितंबर के बाद छोड़ दिया, जुलाई के बाद छोड़ दिया, दिसंबर के बाद छोड़ दिया, नहीं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पैसा निकालेगा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, पूरे 12 महीने तक पैसे निकालेगा, तो ही आप इस केस को लागू करोगे। तो केस 4 इज एप्लीकेबल व्हेन अ पार्टनर इज विड्रॉन एन इक्वल अमाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल अमाउंट, देन एवरी मंथ, यानी कि कोई गैप कर रहा है, गैप कर देगा सर तो बराबर अमाउंट नहीं निकालेगा, तो बेटा कोई दूसरा केस लागू होगा जो हम आगे पढ़ेंगे, 4 लागू नहीं होगा, ठीक है। तो 4 कब लागू होता है, जब आप इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हो, हर महीने विड्रॉ करते हो और 12 महीने तक विड्रॉ करते हो, ठीक है। इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हो, हर महीने विड्रॉ करते हो और 12 महीने तक अगर आप विड्रॉ करते हो, तो अगर आप हर महीने की बिगिनिंग में, हर महीने की बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 15th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में, या 31st या 30th डे या लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ अगर आप पैसे निकालते हो, तो जो टाइम फैक्टर है, देखो आपको अमाउंट तो पता ही होगा, टोटल अमाउंट, रेट तो दे रखा होगा क्वेश्चन में, आप जो टाइम फैक्टर लगाओगे बिगिनिंग का 6.5, 6.5 महीने का ब्याज दोगे। अभी सर कैसे कैलकुलेट, देखो ये जैसे फॉर्मूला बनता है ना, तो ये बहुत डेरिवेशन के बाद कैलकुलेट हुआ है। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि ठीक है गलत है, तो मैं आपको सिखा दूंगा लास्ट में, आप चेक कर सकते हो और आप लॉन्ग कट तरीके से भी निकाल सकते हो, तो भी आंसर सेम आएगा। तो बेहतर है लॉन्ग कट से ना निकाल के आप इसे याद कर लो। लेकिन अगर आप बाई चांस भूल गए, देखो नीचे 12 तो आप कभी भूलोगे नहीं, हर जगह 12 तो रहता है, ये साल में 12 महीने 12 होते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर का भूल जाते हो तो मैं आपको फॉर्मूले से वो लर्न करा दूंगा, ठीक है। तो हर महीने की बिगिनिंग में 6.5/12, हर महीने की मिडिल में 6/12, हर महीने के एंड में 5.5/12। तो अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट निकालता है, हर महीने निकालता है 12 महीने तक, तो अगर महीने के शुरू में निकाले तो 6.5/12, हर महीने के बीच में निकाले तो 6/12, हर महीने के एंड में निकाले तो 5.5/12। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन में बनाते हैं, ठीक है। तो ये केस 4 आपका डन हो गया, डन। चलो, अब इसके क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, केस 4 क्वेश्चंस की, तो हम देखते हैं क्लास, क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, एक एक करके सारे केस आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ और आप मुझे अमाउंट निकाल कर बताओगे सब लोग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे और आप मुझे बताओ फटाफट, ठीक है। एक्स विड्रॉ ₹5,000 एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की एंड में निकालता है टिल 12 मंथ्स, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है और 6% पर एनम पे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कितने रुपए निकाल रहा है वो, 5,000 रुपए हर महीने के एंड में। साल में महीने कितने होते हैं, 12, तो 5,000 अगर हर महीने निकालता है तो पूरे साल का हो गया 60,000 रुपए। 6% का इंटरेस्ट रेट है, और अगर कोई पार्टनर हर महीने की एंड में पैसे निकाले, हर महीने की एंड में, तो टाइम फैक्टर क्या लगता है, 5.5/12। तो ये 5,000 इंटू 12 ये बनता है 60,000। 60,000 का 6% आएगा 3,600, इंटू करोगे 5.5 डिवाइड करोगे 12 से तो आएगा 1,650। तो आपका जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो आएगा 1,650। तो इस तरीके से अगर महीने की एंड में निकालता है, हर महीने के एंड में, तो 5.5, अगर हर महीने की बिगिनिंग में निकालता तो 6.5, हर महीने के एंड में अगर निकालता, मिडिल में निकालता तो 6/12। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या, बताओ क्लास, आप क्या क्या ध्यान रखोगे। सबसे पहला
6.5, दूसरा 6 और तीसरा है 5.5। इस तरीके से आपको करना है 6.5, 6 और 5.5। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद केस 5। तो आपको प्लीज ध्यान रखना है चार के चार केस। सबसे पहला केस, अगर कोई पार्टनर बराबर बराबर मतलब अगर कोई पार्टनर पैसा निकाल रहा है और डेट आपको दे रखा है कि किस डेट को पार्टनर पैसे निकालता है, तो आप डेट के अकॉर्डिंग निकालोगे। अगर आपको डेट नहीं दिया गया है कि पार्टनर किस डेट को पैसे निकाल रहा है, इफ इट इज नॉट गिवन, तो आप निकालोगे 6 मंथ का। और अगर आपको डेट दिया गया है, कुछ भी दिया गया लेकिन रेट के आगे पर एनम नहीं दिया गया है, तो आप टाइम फैक्टर को इग्नोर कर दोगे। अगर पर एनम नहीं दिया गया तो टाइम फैक्टर को आप इग्नोर करोगे। केस 4 में अगर इक्वल अमाउंट निकालेगा, हर महीने निकालेगा, 12 महीने तक निकालता है, तो 3 रास्ते हैं, बिगिनिंग में, मिडिल में या एंड में। बिगिनिंग का क्या होता है 6.5, मिडिल क्या होता है 6 और एंड क्या होता है क्लास 5.5। नेक्स्ट केस नंबर 5। कम टू केस नंबर 5। देखो यहां पे भी सेम केस 4 की तरह है। व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉस एन इक्वल अमाउंट, सबसे पहली बात इक्वल अमाउंट यानी कि बराबर बराबर पैसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन हर क्वार्टर में निकाले जा रहा है। क्वार्टर क्या होता है क्लास, क्वार्टर मतलब क्या होता है 1/4। तो यानी कि साल में अगर 12 महीना है तो हर क्वार्टर जो है वो कितने कितने महीने का होता है, 3 मंथ्स का। तो साल में कितनी बार पैसे निकालेगा बताओ। हर महीने निकालता था तो 12 बार पैसे निकालता था, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते थे। हर क्वार्टर में पैसे निकालेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो 4 बार पैसे निकालेगा। समझ रहे हो बात को, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हर 3 महीने में एक बार निकालेगा। तो यहाँ पे 12 बार मतलब कि 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज तिमाही कहते हैं क्वार्टर को, तिमाही। ठीक है, 1/4, एक चौथाई, हाफ होता है 1/2, है ना। तो इस सिचुएशन में अगर वो हर क्वार्टर की बिगनिंग में पैसे निकालता है, तो टाइम फैक्टर क्या लगाओगे 7.5/12। हर क्वार्टर की मिडिल में पैसे निकालता है तो टाइम फैक्टर क्या लगाओगे 6/12। हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकालता है तो टाइम फैक्टर क्या लगाओगे 4/12। तो क्वार्टर की बिगिनिंग में, क्वार्टर के मिडिल में और क्वार्टर के एंड में अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। बिगिनिंग 7.5/12, मिडिल 6/12 और एंड का 4.5/12। तो ये आपने ध्यान रखना। अगर आप भूल जाते हो डोंट वरी, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको याद रखना है उसे। ठीक है, तो ये आप याद कर लोगे। नीचे 12 आएगा तो आपको पता ही है। चलो एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं इस बेसिस पे। आप जरा क्वेश्चन करके देखो, मैं क्वेश्चन देता हूँ और आप अपने आप करके देखो फटाफट। ठीक है, चलो। एक्स विड्रॉ ₹10,000 at the middle of every quarter. Calculate interest on drawing. Calculate interest on drawing at the rate 6% per annum. ठीक है, तो देखो हर क्वार्टर के मिडिल में पैसे निकालते हैं। देखो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 10,000 रुपये निकालता है हर क्वार्टर। साल में क्वार्टर होते हैं कितने, 4, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और रेट है 6% पर एनम का। और अगर आपको टाइम फैक्टर की बात करें तो हर क्वार्टर के मिडिल में क्या होता है 6/12। ध्यान रखना, हर क्वार्टर के मिडिल में अभी लिखवाया था ना आपको 6/12, तो ये आएगा आपका इंटरेस्ट 1200। आप कैलकुलेट कर लोगे तो आएगा 1200। तो मतलब ये 40,000 आएगा, 2400 बनेगा 6%। 2400 का आधा, क्योंकि 6/12 मतलब 6/12 क्या होता है, आधा ही तो होता है। तो ये 1200 आ गया। तो इस तरीके से क्लास आपने ध्यान रखना है। क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5, मिडिल में 6 और एंड में 4.5। और उसमें क्या था बताओ, बिगिनिंग में ये था 6.5, ये था 6, ये था 5.5। मतलब वहां पे हाफ हाफ का डिफरेंस था, यहाँ पे 1.5 का जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्लास केस 6 देखते हैं। 7 ही केसेस के अंदर, डोंट वरी, एक बार रिवीजन कर ले सारे केस का। चलो चेक करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला केस, अगर आपको डेट दिया गया है तो डेट के अकॉर्डिंग निकालो। अगर आपको डेट नहीं दिया गया है तो 6 महीने का निकालो। डेट दिया है, कुछ भी दिया है या नहीं दिया है, लेकिन अगर परसेंटेज के आगे पर एनम नहीं लिखा तो टाइम फैक्टर को भूल जाओ, टाइम फैक्टर कुछ मत लगाना। फोर्थ केस, हर महीने निकालता है, बराबर बराबर अमाउंट निकालेगा 12 महीने तक। तो बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में 6, एंड में 5.5, हाफ हाफ का डिफरेंस। लेकिन अगर हर क्वार्टर में पैसे निकालता है, क्वार्टर में 4 बार पैसा निकालेगा, बिगिनिंग में 7.5, मिडिल में 6, डेट का डिफरेंस 1.5 का डिफरेंस और एंड में 4.5। लेकिन अगर हर हाफ ईयर पैसे निकालेगा, बोलो साल में कितनी बार पैसे निकालेगा हर हाफ ईयर में, तो साल में हाफ ईयर मतलब क्या है 2 बार, है ना। 2 बार में एक बार यहाँ निकाला, एक बार यहाँ निकाला, 6 महीने में, 6 महीने में एक बार यहाँ, 6 महीने में एक बार यहाँ, साल में 2 बार पैसे निकालेगा। तो मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 2 से। तो हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में पैसा निकालता है तो 9/12। हर हाफ ईयर के मिडिल में पैसा निकालता है तो 6/12। हर हाफ ईयर के एंड में पैसा निकालता है तो 3/12। तो यहाँ पे 9, 6 और 3 ध्यान रखना। बट
इन हर सिचुएशन में पार्टनर ने पूरा लास्ट तक पैसे निकाला है। अगर क्वार्टर 4 है तो 4 बार पैसे निकाला, महीने 12 है तो 12 बार पैसे निकाला, हाफ ईयर 2 है तो 2 बार में पैसे निकाला। इस तरीके से अगर निकालता है पार्टनर तो टाइम फैक्टर आप ये लगाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब केस 7 इसी का एग्जांपल वैसा ही है, आप 2 से मल्टीप्लाई करके और बिगिनिंग का है तो 9/12, मिडिल का है 6/12, एंड का है 3/12 लगा दोगे। अब बेटा आप केस 7 जो है, ध्यान समझना केस 7 क्या है, आखिरी केस है यहाँ पे, अब फिर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे और मैं आपको इनका ट्रिक भी बताऊँ कैसे आप इनको याद रख सकते हो अगर आप भूल गए तो, ठीक है? वैसे तो आपको याद हो ही गया होगा, मैं प्रूव कर दूंगा कि आपको याद हो गया अभी 10 मिनट में, लेकिन आप इसको फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो ताकि इन फ्यूचर आप अगर कभी भूल गए तो आप ट्रिक से निकाल सको। और ट्रिक तो जरूरी है आपके लिए, मैं बोलूंगा ट्रिक जरूर याद रखना, भले ही आपको पूरा डिटेल याद हो तब भी। केस 7, अब सवाल यह है कि सर अगर 12 महीने तक पैसे नहीं निकालता है, 6 महीने तक निकालता है या अलग-अलग अमाउंट निकाल लेता है कई बार कि कभी मान लो जनवरी में 5,000 निकाल दिया, फरवरी में 10,000 निकाल दिया, मार्च में छोड़ दिया, अप्रैल में फिर 15,000 निकाल दिया, इस तरीके से। तो अगर अनइक्वल अमाउंट विथड्रॉ करेगा पार्टनर तो इस सिचुएशन 2 मेथड हमारे पास है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड लगाना ही नहीं है आपको, आपको हमेशा प्रोडक्ट मेथड ही लगाना है। सिंपल मेथड आप मत लगाना, आप लगाना प्रोडक्ट मेथड हमेशा, ठीक है? और सिंपल मेथड इतना सिंपल है कि जैसे हम छोटी क्लास में करते थे ना, सिंपल मेथड वैसा ही है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रोडक्ट मेथड लगाया करो, सिंपल मेथड मत लगाया करो, ठीक है? तो कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड से ध्यान समझना। इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग नहीं लिखा है बेटा, टोटल प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। अब ये बात आप ध्यान रखना कि प्रोडक्ट मेथड में जो एवरेज निकाला जाता है, जो कैलकुलेशन है इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन, वो 1/12 है, ध्यान रखना। प्रोडक्ट मेथड में जो प्रॉपर कैलकुलेशन होती है प्रोडक्ट मेथड के अंदर, वो होती है 1/12। यानी आपको क्या करना है क्लास? 1/12 करना है, एक महीने का निकालना है एवरेज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू करोगे क्या आप 1/12। आपने ध्यान रखना एक 1 मंथ का। अभी बिल्कुल ठीक है, आप सिंपल मेथड करो चाहे आप प्रोडक्ट मेथड करो, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो आप चाहो तो मैं प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन करा दूंगा और आप चाहो तो उसे सिंपल मेथड से करके देख सकते हो, आंसर सेम आएगा, बस सिंपल मेथड लंबा होगा और प्रोडक्ट मेथड जो है वो बिल्कुल सिंपल होगा। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो अब मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन कराता हूँ, फिर एट लास्ट मैं बताऊंगा कि ये सब निकालना कैसे आता है, कैसे हम भूल जाएंगे अगर हम 963 तो हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है? चलो तो प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आते हैं ट्रिक पे कि आपको ट्रिक कैसे ध्यान रखनी है। वैसे देखो आपको पता है कि हर मंथ अगर पैसे निकालता है तो 12 बार पैसे निकालेगा, है ना? मेरे साथ साथ लिखते चलो, क्वार्टर में 4 बार, हाफ ईयर में 2 बार पैसे निकालेगा, ठीक है? तो मंथ के बिगनिंग का जो रूल है, मंथ के बिगनिंग का 6.5/12, मिडिल का 6 और एंड का 5.5। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस डेढ़ का हो जाता है, लाइक 7.5 कम हो जाएगा डेढ़ तो ये 4.5। यहाँ 3 का डिफरेंस है, ये 9 फिर कम हो जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है? 963। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप इसे वीडियो पॉज करके एक बार बिना देखे अपनी कॉपी में लिख के देखो, डैम श्योर आपको अच्छे से लर्न हो चुका होगा। लेकिन अगर आप ये भूल गए बाई चांस, आप ये भूल गए टाइम फैक्टर, तो आप क्या कर सकते हो? तो एक फॉर्मूला होता है टाइम फैक्टर का, ठीक है? मैं फॉर्मूला यहाँ पे देखो लिख रखा है मैंने ऑलरेडी। अगर आप टाइम फैक्टर भूल जाते हो तो टाइम फैक्टर का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब तुमने पहली बार पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब तुमने आखिरी बार पैसे निकाला तो कितना समय बचा। पहली बार जब तुमने पैसे निकाला तो कितना समय बचा, आखिरी बार जब तुमने पैसे निकाला तो कितना समय बचा, डिवाइड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली बार जब आपने पैसे निकाला उसके बाद ईयर एंड तक कितना समय बचा, आखिरी बार जब आपने पैसे निकाला उसके बाद ईयर एंड तक कितना समय बचा, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपका टाइम फैक्टर निकल के आ जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, तो ये आपका टाइम फैक्टर निकल के आ जाएगा। पहली बार जब आपने पैसे निकाला तो आपके पास कितना समय बचा, आखिरी बार जब आपने पैसे निकाला तो आपके पास कितना समय बचा, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपका टाइम फैक्टर पूरा का पूरा निकल कर आ जाएगा। आगे बात समझ। तो अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि हमारे टॉपिक सही है या गलत है, ठीक है? मान लेते हैं हम तीनों सिचुएशन देखेंगे, क्वार्टर वाला भी हाफ ईयर वाला भी। तो साल में महीने होते हैं 12, तो पहला जो है चालू होता है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, फिर 1 मई, है ना, से लेकर 31 मई, फिर 1 जून से, ऐसे चलता रहता है महीना, और लास्ट में फिर
लास्ट में जो है वो फिर चालू होता है 1 मार्च से, ऐसे बीच में कई सारे महीने आएंगे और लास्ट में 31 मार्च। तो ये फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ और खत्म कब तक हुआ, 31 मार्च तक। इस तरीके से ईयर चल रहा है। तुम हर महीने की बिगिनिंग में पैसा निकालते हो, तो पहली बार तुमने पैसा कब निकाला होगा, 1 अप्रैल को, दूसरी बार 1 मई, तीसरी बार 1 जून और आखिरी बार पैसा कब निकाला होगा, 1 मार्च को, है ना। पहली बार 1 अप्रैल को पैसा निकाला होगा, दूसरी बार 1 मई को, तीसरी बार 1 जून को, चौथी बार 1 जुलाई, पांचवी बार 1 अगस्त, ऐसे करते करते आपने पूरा आखिरी बार पैसा निकाला 1 मार्च। तो हम टाइम फैक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो पहली बार तुमने पैसा कब निकाला, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, साल 31 मार्च को एंड होता है, तो आप 31 मार्च तक ही काउंट करना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं सर, पूरे 12 महीने होते हैं। और आखिरी बार आपने पैसे कब निकाला, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना महीना होता है सर, 1 महीना होता है। तो 12 + 1 13, 13/2। बोलो, याद है ना आपको टाइम फैक्टर। हर महीने की बिगिनिंग में निकालते हो क्या लगाते हैं, 6.5/12 आ गया 6.5। तो अगर आप भूल जाते हो तो ये सबसे अच्छी चीज है, आप इससे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। पहली बार आपने पैसा निकाला तो कितना समय बचा, आखिरी बार आपने पैसा निकाला तो कितना समय बचा, डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आप करोगे। अच्छा, हर हर महीने की मिडिल में पैसे निकाले तो पहली बार यहाँ निकालेगा, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, आखिरी बार यहाँ निकालेगा पैसे मार्च के महीने में ना। तो पहली बार उसने यहाँ निकाला तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आधा महीना तो ये खत्म हो चुका है। तो 11.5 महीने बचे फिर, है ना। कितने महीने बचे, 11.5 महीने, 11.5, बिकॉज आधा महीना जा चुका है। आखिरी बार पैसा उसने यहाँ निकाला है तो यहाँ पे आधा महीना ही बचा, सिर्फ आधा मतलब 0.5 डिवाइड बाई 2। तो 12/2 कितना आ गया, 6। तो आपका टाइम फैक्टर आपको याद है ना, 6/12 था तो 6/12 आ गया। उसी तरीके से अगर हर महीने के एंड में पैसे निकाले, तो हर महीने के एंड में अगर पैसे निकालेगा तो पहली बार पैसे कब निकालेगा, यहाँ 30 अप्रैल को, और आखिरी बार यहाँ। तो यहाँ के बाद कितने महीने बचे, 11 महीने। यहाँ के बाद कुछ बचा ही नहीं महीना, 0। तो 11/2 5.5। तो इस तरीके से क्लास आप हर महीने की बिगिनिंग में पैसा निकालते हो तो 6.5, मिडिल में निकालते हो तो 6, एंड में निकालते हो तो 5.5। अच्छा, बात है हर क्वार्टर पे। तो क्वार्टर तो जिस साल में 4 होते हैं ना, 4 ही क्वार्टर होते हैं। ये लोग 4 मैंने बना दिए। सबसे पहला अप्रैल, मई, जून, 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर और 1 जनवरी से 31 मार्च। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा 4 क्वार्टर। तो अगर आपने हर क्वार्टर की बिगिनिंग में पैसा निकाला तो पहली बार आपने यहाँ निकाला, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ पे। तो पहली बार जब आपने पैसे निकाला उसके बाद ईयर एंड तक आपके पास महीने कितने बचे, पूरे 12, है ना। और आखिरी बार आपने यहाँ निकाला 1 जनवरी को, तो महीने कितने बचे, हर महीना हर क्वार्टर 3-3 महीने का है ना। तो कितने महीने बचे, 3 महीने, है ना। तो 12 + 3 15/2 याद है आपको। आपको याद है ना टाइम फैक्टर 7.5/12। और हर क्वार्टर के मिडिल में पैसा निकालते हो, मिडिल में तो क्या करोगे, पहली बार यहाँ निकाला आपने पैसा, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ। तो पहली बार आपने यहाँ निकाला तो ये 1.5 महीना ये बचा, और ये पूरा का पूरा 3 3 6 9, 9 + 1.5 10.5 मंथ्स बचा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार जब पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा, 10.5 महीना। आखिरी बार यहाँ पैसा निकाला तो कितना समय बचा क्लास, 1.5 महीना। 10.5 + 1.5 आ गया 12, 12/2 कितना आएगा, 6। याद है आपको टाइम फैक्टर। उसी तरीके से एंड में अगर आप यहाँ निकालते हो तो पहली बार पैसा निकालोगे साल यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 महीने बचे। आखिरी बार यहाँ निकालोगे 0 महीने बचे, 9/2 4.5/12। तो आप चेक करो कितना सिंपल है। इसी तरीके से क्लास हाफ ईयरली का भी निकाल लेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना क्लास। तो यहाँ पे साल में महीने कितने होते हैं क्लास, 12, 6 महीने के होता है। तो ये कब चलेगा, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। फिर अगला जो हाफ ईयर चलेगा 1 अक्टूबर से लेकर चलेगा 31 मार्च तक। तो ये 6 मंथ का क्या हो गया क्लास, आपका पूरा का पूरा हाफ ईयर का हो गया। ओके, तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है, ध्यान समझना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार हर हाफ ईयर की बिगनिंग में अगर पैसे निकालता है तो सबसे पहले पैसा कब निकालेगा, 1 अप्रैल को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल का, तो पूरे 12 महीने बचेंगे ना। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, एक देखो 1 अप्रैल से लेकर ना पूरा यहाँ तक कैलकुलेट करना 31 मार्च तक, ठीक है। फिर उसने 1 अक्टूबर को पैसे निकाला तो ये 6 महीना बन गया, 12 + 6 18/2 9/12। तो यहाँ पे अगर हर हाफ ईयर की बिगनिंग में पैसा निकालता है तो टाइम फैक्टर 9/12। अच्छा, हर हाफ ईयर के एंड में पैसा निकालेगा तो यहाँ पे पहली बार पैसा निकाला तो सिर्फ 6 महीने बचे। फिर आखिरी बार यहाँ निकालेगा, हर हर क्वार्टर के एंड, हर हाफ ईयरली के एंड में निकाल रहा है तो 0। तो यहाँ पे 6/2 आ गया 3। तो आपको याद होगा ना, बिगनिंग का 9, मिडिल का 6 और एंड का 3। तो इस तरीके से आप मिडिल का भी निकाल लेना। और ये आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वाला केस खत्म। यहाँ पर टाइम फैक्टर आपको सारे याद हो गए। याद अगर नहीं भी है तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और ये सबसे बेस्ट कब होगा, जब कोई पार्टनर 6 महीना निकाल के छोड़ देता है ना,
12 महीने नहीं निकालता, 6 महीने पैसे निकाल के छोड़ दे, तो बेटा ये बहुत काम आने वाला है। तो आप ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रखा है प्रोडक्ट मेथड का और एक क्वेश्चन आपको सिंपल रखा है 6 मंथ वाला। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है क्लास, आपकी बुक में भी होंगे। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को प्लीज बना लेना और अपनी बुक का अब कोई भी क्वेश्चन आज इस बात को ठान लो कि आज वीडियो देखने के बाद अपनी बुक के सारे क्वेश्चन इंटरेस्ट ड्राइंग के बना लोगे। फिर दोबारा प्लीज इतना इतना एहसान कर देना मेरे ऊपर कि वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, आपके बन गए कि नहीं बन गए, है कि नहीं? सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे इंटरेस्ट ड्राइंग के। आते हैं क्वेश्चन 1 पे। एक्स और वाई आर इक्वल पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर है। एक्स ने ड्रॉ किया रेगुलरली 4000, 4000 4000 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में फॉर 6 मंथ। घपला यही हो गया सर, अगर ये 12 महीने लिखा होता ना तो हम कर चुके होते अब तक। बिगिनिंग का 6.5/12 लगा देते, 4000 इंटू 12 इंटू रेट इंटू 6.5/12। लेकिन समस्या यहीं फंस गई कि इन्होंने बोला ये पैसा सिर्फ 30 सितंबर तक निकाला है, 6 महीने निकाल के छोड़ दिया इसने यार, और हमारे कर दिया क्वेश्चन टफ। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट और है रेट 5% और 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। सुनना मेरी बात को, सब लोग बात ध्यान सुनना। मैं इसमें टाइम फैक्टर 6.5 नहीं लगाऊंगा। और कुछ बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं सर 6.5 का आधा कर दो, ये 6.5 पूरे साल का है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है। तो 6 महीने तक उसने पैसे निकाला है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, लो मैं बना देता हूँ यहाँ पे 6 महीने। तो पहली बार उसने पैसा 1 अप्रैल को निकाला होगा, दूसरी बार निकाला होगा 1 मई को, तीसरी बार 1 जून, चौथी बार 1 जुलाई, पांचवी बार 1 अगस्त, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और 1 सितंबर। लास्ट डेट जो है वो कब की है? लास्ट डेट है 30 सितंबर की, है ना? लास्ट डेट जो है वो 38 सितंबर की है। अब सवाल ये है कि सर उसने हर महीने की बिगिनिंग में सिर्फ 6 बार 6 महीने तक निकाला है। तो पहली बार उसने 1 अप्रैल को निकाला और आखिरी बार 1 सितंबर को निकाला। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक महीने कितने होते हैं? 6। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 महीने बनते हैं ना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार जब पैसा निकाला उसके बाद समय कितना बचा? 6 महीना। आखिरी बार पैसा निकाला 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर महीना कितना बचता है? 1 महीना। 6 + 1 7, 7/2 कितना आता है? 3.5 मंथ्स। टाइम फैक्टर जो लगेगा, जो टाइम फैक्टर लगेगा वो कितने महीने के लगेगा क्लास? 3.5 मंथ्स के लिए। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट निकालोगे ना तो 3.5 मंथ्स के लिए लगाना इंटरेस्ट, क्योंकि इसने 6 महीने तक पैसे निकाला है। अच्छा सब बच्चों बताओ, क्या मैं 4000 को अभी भी 12 से मल्टीप्लाई करूं या 6 से करूं? बोलो। उसने 6 महीने तक पैसा निकाला है, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं या 6 से करूं? वेरी गुड क्लास, 6 महीने निकाला, 6 से तो करेंगे। 4000 इंटू 6 कितना बनेगा? 24000। 24000 का 5% बनता है 1200। 1200 को 12 से डिवाइड देंगे 100, 100 इंटू 3.5 350। तो कैलकुलेशन सिंपल है, ओरली किया करो। आप तुरंत जो पेन उठा लेते हो ना तो दिक्कत हो जाती है, तो आप ओरली करा करो कोशिश कि 4000 इंटू 24,000, 24,000 का 5%, सर नहीं पता। 24,000 का 10% पता है? हाँ, 24,000 का 10% 2400, तो 5% आधा हो जाएगा ना, तो बनेगा 2400 का आधा 1200। 1200 डिवाइड बाई 12, 100, 100 इंटू 3.5 350। भाई 100 इंटू 3.5 3500 तो हो नहीं सकता, 35 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? 350। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना और यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। किसी भी ऑथर की कोई भी बुक हो आपके पास, बना लोगे सवाल आप। ठीक है, चेक करो क्या लिखा हुआ है। कनिका गौतम दो पार्टनर्स हैं। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, प्लीज एंड तक देखना। ठीक है, कनिका और गौतम दो पार्टनर्स हैं। डूइंग पार्टनरशिप रेशियो है 2:1, contribute 5 lakh 4 lakh रेस्पेक्टिवली। कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंस ऑफ पर्सन। अपने बेटे का हॉस्टल का खर्चा आप बिजनेस के पैसे से भर रहे हो। इट मीन्स कि ये आप क्या कर रहे हो क्लास? ड्रॉइंग्स, यानी प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकालते हो, ड्रॉइंग्स करते हो। 1 अप्रैल को निकाला 10,000, 1 जून को निकाला 9,000, 1 नवंबर को निकाला 14,000 और 1 दिसंबर को निकाला आपने 5,000। तो इस तरीके से अलग अलग डेट पर आप क्या कर रहे हो? पैसे विड्रॉ कर रहे हो। 1 अप्रैल को, 1 जून को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, अलग अलग डेट पर पैसे विड्रॉ कर रहे हो। तो यानी कि अब आप यहाँ तो लगा सकते हो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, बट मैंने कहा था आप हमेशा प्रोडक्ट मेथड ही लगाया करो। तो ये कैसे होगा क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझा देता हूँ आपको कैसे लगेगा प्रोडक्ट मेथड। तो पहले हम कनिका का निकाल लेते हैं, फिर गौतम के बारे में कुछ बोला वो निकालेंगे, बट लास्ट में इंटरेस्ट ड्राइंग कितना है? 6% पर एनम है। तो मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे कनिका का ही निकाल लेता हूँ, फिर मैं गौतम का निकालूंगा। ठीक है, तो चलो कनिका का हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से इनको मिटा देते हैं। चलो आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले आप निकालोगे कनिका का। ठीक है, सबसे पहले लिखो डेट। डेट आपको 1 अप्रैल, 1 जून, नवंबर, दिसंबर। डेट है 1 अप्रैल,
1 जून, नवंबर दिसंबर, 1 नवंबर 1 दिसंबर, ठीक है। डेट के बाद आप लिखोगे अमाउंट, सर ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, हाँ बिल्कुल ये 2 कॉलम क्वेश्चन में ही गिवन है, 10 9 14 5, 10 9 14 5, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक कॉलम बनाओगे मंथ का, दूसरा बनाओगे प्रोडक्ट का, ठीक है। पहला आएगा मंथ, दूसरा आएगा प्रोडक्ट। तो अब 1 अप्रैल से पूरा का पूरा 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं भाई? 12 महीने बनते हैं, तो आप 12 लोगे। 1 जून से 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं बताओ? 1 जून से अप्रैल चला गया, मई चला गया, तो ये हो गया 10 मंथ्स। 1 नवंबर से 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? नवंबर दिसंबर 2 महीने और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 महीने। तो ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट मेथड आप ध्यान समझो। आपको जिस डेट को पैसा निकाला है उस डेट से ब्याज 31 मार्च तक लोगे ना आप उससे भी। 1 अप्रैल को पैसा निकाला तो वो पूरा 12 महीने का ब्याज देगा। 1 जून को पैसा निकाला तो वो पूरा का पूरा 10 महीने का ब्याज देगा। 1 नवंबर को पैसा निकाला तो 5 महीने का ब्याज। 1 दिसंबर को पैसा निकाला 4 महीने का ब्याज। अब अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट 10,000 इंटू 12 1,20,000, 9,000 इंटू 10 90,000, 14,000 इंटू 5 70,000, 5,000 इंटू 4 20,000। आगे बात समझ। मंथ को अमाउंट से, भाई सीधी सी बात है, डेट को तो मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मंथ्स को और अमाउंट्स को, तो आप मल्टीप्लाई करो, टोटल कितना आएगा? 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000, ये आएगा 3 लाख रुपए। और जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है क्लास? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का, टोटल प्रोडक्ट 3 लाख इंटू रेट अपॉन 100। तो रेट कितना दिया गया है क्लास? यहाँ पे रेट दिया है 6%। और आपको टाइम फैक्टर 1 महीने का निकालना था, 1 मंथ्स का। मैंने कहा था आपसे 1 मंथ का निकालोगे आप, तो यहाँ पे निकल के क्लास आएगा 1500। तो कनिका का जो इंटरेस्ट ड्रॉइंग है वो 1500 है। सर ये तो आ गया समझ, डेट लिखा, अमाउंट लिखा, मंथ का एक कॉलम बनाना है, मल्टीप्लाई करना है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 चलो आपने लगाना है, बस ये आपको याद रखना है। अगर सर हम इसे सिंपल मेथड से करें, अगर कोई बच्चा प्रोडक्ट मेथड नहीं जानता तो क्या वो सिंपल से कर सकता है? वैसे अगर क्वेश्चन कहता है प्रोडक्ट से तो आप फिर सिंपल से नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो आप सिंपल भी यूज कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। पर आप अपने सहूलियत के लिए कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, आप मैच कर सकते हो अभी घर के लिए, बोर्ड में नहीं, घर के लिए। तो आप क्या करो, आप कैसे निकालो देखो जरा। 10,000 का 6% कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, मतलब पूरे साल का, प्लस 9,000 रुपये फिर से निकाला, 9,000 का 6% कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए, प्लस 14,000 का 6% कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए, प्लस 5,000 का 6% 4 महीने के लिए। आप ये अलग अलग करके जोड़ के निकाल कर देखो, 1500 ही आएगा आपका। तो यानी कि इंटरेस्ट ड्राइंग आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल मेथड से भी, प्रोडक्ट मेथड से भी। सिंपल से लंबा हो जाता है, प्रोडक्ट से बिल्कुल सिंपल हो जाता है। सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल को जो लिया है वो 12 महीने का ब्याज देगा, जिसने 1 जून को लिया है वो 10 महीने का ब्याज देगा, जिसने 1 नवंबर को लिया वो 5 महीने का ब्याज देगा, जिसने 1 दिसंबर को लिया वो 4 महीने का ब्याज देगा साल के एंड तक, है ना। और प्रोडक्ट मेथड से ही सिंपल हो जाता है। तो मे भी किसी बच्चे को सिंपल मेथड ही सिंपल लगे, जैसा भी आपको लगे दोनों समझ लेना, बट यूज करना प्रोडक्ट मेथड, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेजर टाइम में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था प्रोडक्ट मेथड से ही पूछा गया था, इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है इस पे, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसी मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट है गौतम का। गौतम ने 15,000 रुपए निकाला है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, टू पे द रेंट ऑफ द एकोमोडेशन। जहां घर पे रहता है ना, परिवार जहां रहते हैं उसका किराया दे रहा है, और इसने 20,000 रुपए रेंट पे किया ऑफिस पार्टनरशिप का, जो मतलब ऑफिस जो है ना, जो उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आप आसपास है, भैया ऑफिस का उसने रेंट पे किया, तो ये ड्राइंग नहीं है, तो ये तो हटा दो भैया, ऑफिस का रेंट पे कर रहा है, ड्राइंग नहीं है। लेकिन जो 15,000 वो अपने परिवार के घर का खर्चा दे रहा है भैया, रेंट दे रहा है यार, वो ड्राइंग से। तो कई बच्चे करते क्या है, कई बच्चे ना ऐसे करते हैं, तुरंत ही वो लिख ले जाते हैं डेट। डेट आप भी शायद ऐसे ही कर रहे होगे, और सही भी है। क्या करोगे आप? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, यही है ना डेट, देखना, हाँ यही है, ठीक है। और 15,000 रुपये निकाल रहा है, 15,000 15,000 15,000 15,000, ठीक है। फिर बच्चे बोलते सर मंथ बना लो, मंथ 1 अप्रैल से 12 महीने, 9 महीने, 6 महीना, 3 महीना, फिर कर दो सर प्रोडक्ट। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, आपको क्वेश्चन पढ़कर ऐसा नहीं लगा कि ये हर क्वार्टर की पहली तारीख को निकाल रहा है? अब लगने लगेगा मे बी, है ना। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो हर क्वार्टर की पहली तारीख को निकाल रहेगा? पढ़ के देखो,
एक अप्रैल में जून, फिर जुलाई को निकाल लिया, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर निकाल लिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी निकाल लिया, जनवरी को। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हर क्वार्टर की पहली डेट पे पैसा निकाल रहा है पार्टनर, और अगर पार्टनर हर क्वार्टर की पहली डेट पे पैसा निकालेगा तो टाइम फैक्टर क्या लगाते हैं आपको पता है ना? हर क्वार्टर की पहली तारीख को पैसा निकालेगा तो बताओ, 15,000 रुपये निकालता है हर क्वार्टर की पहली तारीख को। 4 से मल्टीप्लाई करो, टोटल उसने निकाला 60,000। 6% का रेट है ना, ऊपर देख लो रेट कितना है, रेट है 6% का, और हर क्वार्टर की पहली तारीख को पैसा निकालता है तो 7.5/12, तो ये 45,000, इसका 6% 2700 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 1687। ठीक है, 15,000 इंटू 4 आएगा 6, अच्छा ये 60,000 आएगा ना, 15 इंटू 4 60,000 आएगा, मैंने गलती से शायद बोल दिया, कितना 45 बोल दिया गलती से यहाँ को देख के। तो 15,000 इंटू 4 आएगा 60,000, 60,000 का 6% 3600 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आएगा 2250। तो ये आ रहा है 2250। तो अगर आप नॉर्मली अगर आप दिमाग लगाओ, अगर आप नॉर्मली दिमाग लगाते हो कि यह हर क्वार्टर की पहली तारीख को निकाला है तो एक ही लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा नहीं दिमाग लगा पाया, उसने प्रोडक्ट मेथड लगा दिया, तो भी कोई समस्या नहीं है भाई, आंसर सेम ही आना है। कितने महीने का? 1/12। चेक कर लेना आप खुद ही, अगर मेरी बात का भरोसा नहीं है तो। 2250, ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ 100 इंटू 1/12। तो यानी कि आप प्रोडक्ट मेथड लगाओ चाहे आप नॉर्मली कर लो तो भी आंसर बिल्कुल सेम ही आना, बिकॉज तरीका तो सेम ही है। यहाँ भी आप वही चीज कर रहे हो, यहाँ भी आप, लेकिन ये सस्ता पड़ जाता है। सस्ता मतलब कम समय में हो जाएगा आपका आसानी से, है ना? तो आप इस तरीके से क्वेश्चन देख के जज कर सकते हो, समझ सकते हो, बट यहाँ पे आपको कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे नॉर्मली आप करोगे। ठीक है, तो जरूर नहीं कि एग्जामिनेशन हमेशा 1 तारीख का हो, 30 तारीख का भी हो सकता है, 31 तारीख का भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखना, जो 31 तारीख है फिर वो मंथ आप काउंट नहीं करोगे ना, महीना खत्म हो गया वो। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका आज यहाँ पे फिनिश हो गया, ये टॉपिक भी फिनिश हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आप एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, क्लास कमेंट करके बताना कैसा लगा, सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 की प्रिपरेशन यहाँ पे जम के चल रही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।